ये अकेला छः बनाता है और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, छः बना रहे हैं। बस ये कि ये बात एक वेक्टर के लिए लगानी है। वेक्टर के भी आप इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हैं। इस वेक्टर का जो सिंगल इफेक्ट होगा वो इनके कंपोनेंट का कंबाइंड इफेक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। अब एक सवाल और कि हमें किसी वेक्टर के टुकड़े क्यों करने हैं। तो 2D कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर किसी एंगल थीटा के साथ किसी प्लेन में हो तो उस वेक्टर के हमेशा हमेशा दो टुकड़े होंगे। अब यहाँ पे सवाल बनता है दो तरह के कि अगर आपको किसी गिवन वेक्टर के टुकड़े निकालने हैं तो उसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा एक्यूट एंगल ऑफ अ वेक्टर विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। दो बात इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका सवाल गलत होगा। हेलो इंडिया फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेक्टर का लेक्चर नंबर 7। और आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? मैंने यहाँ पे एक प्यारी सी एक लाइन लिखी है, इफ अ वेक्टर is divided into two या more than two vectors in different directions, so the single effect of that vector is equal to the combined effect of those two या more than two vectors। अब ये लाइन क्या लिखी है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मैं एक सिंपल सा एक नंबर मान लेता हूं 6, ठीक है। एक 6 मैंने कोई नंबर मान लिया 6। अब मैं इस 6 नंबर को अगर मैं दो दो के टुकड़े में तोड़ना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकता हूं, 5 + 1, 4 + 2 या 3 + 3। ठीक है, तीन तरीके से मैं इसको तोड़ सकता हूं। अगर मैं इस नंबर को तीन तीन के टुकड़े में तोड़ना चाहूं तो मैं इसको एक ही तरीके से तोड़ सकता हूं, 2 + 2 + 2। ठीक है भाई, मैंने एक नंबर माना, एक नंबर 6, जिसको मैं अगर तीन तरीके से दो टुकड़ों के अंदर तोड़ूं तो मैं उसको तीन तरीके से तोड़ सकता हूं। और अगर मैं इसको तीन तीन टुकड़ों में तोड़ूं तो मैं इसको एक तरीके से तोड़ सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये अकेला छह बनाता है और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, छह बना रहे हैं। ये अकेला छह बना रहा है और ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, छह बना रहे हैं। तो मैंने इस लाइन के अंदर बस यही बातें दे रखी है। ठीक है, अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि किसी नंबर को हम तीन टाइप से या फिर एक ही टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। मैं इस 6 नंबर को इनफाइनाइट तरीके से, कितने तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से डिवाइड कर सकता हूं, इनफाइनाइट तरीके से तोड़ सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट तरीके से तोड़ूंगा तो जो 6 एक अकेली जो डिजिट है 6, उसका जो सिंगल इफेक्ट होगा वो इनके टुकड़ों के, इनके जो ये कंपोनेंट है, ये जो टुकड़े हैं, जो कंपोनेंट है, इनके कंबाइंड इफेक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। बस ये कि ये बात एक वेक्टर के लिए लगानी है। बस ऐसी की ऐसी बात वेक्टर के अंदर होने वाली है। अब अगर ये आपको एक नंबर के अंदर समझ आ गया तो वेक्टर में आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। देखना कैसे, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, अब इस ए वेक्टर को मैं तोड़ता हूं, डिवाइड करता हूं। तो ए एक्स प्लस ए वाई, इसी तरीके से ए वाई प्लस ए जेड और ए एक्स प्लस ए जेड। अगर मैंने किसी ए वेक्टर, मैंने मान लिया कोई ए वेक्टर है, जब मैंने ए वेक्टर को दो दो के टुकड़े में तोड़ा तो मैं उसको तीन तरीके से तोड़ सकता हूं। कितने तरीके से तोड़ सकता हूं, तीन तरीके से। अगर मैं इस वेक्टर को
तीन टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ तो मैं इसको एक ही तरीके से तोड़ सकता हूँ, ax प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, अब चूंकि ये वेक्टर है तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी चाहिए, तो एक्स एक्स की तरफ डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप। तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ये जे कैप, ये के कैप, ये आई कैप और ये के कैप। यहाँ पे भी लिख देते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, जिस तरीके से हम 6 को इनफाइनाइट तरीके से तोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है 6 आप कोई भी नंबर ले लेना, आप किसी भी नंबर को 6 तरीके से इनफाइनाइट तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से वेक्टर को भी आप इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हैं। एक वेक्टर को आप इनफाइनाइट तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तोड़ सकते हैं। तो जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर का जो सिंगल इफेक्ट होगा वो इनके कंपोनेंट का कंबाइंड इफेक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। इस ए वेक्टर का जो सिंगल इफेक्ट होगा वो इनके कंपोनेंट का कंबाइंड जो इफेक्ट होगा उसके क्या होगा, इक्वल होगा। बस यही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वैसे तो हम वेक्टर के इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हैं। भाई एक वेक्टर है, मैंने आपको दो तरीके से करके दिखाए, इस तरीके से आप इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हो एक वेक्टर के। लेकिन हमारे सिलेबस में दो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स है, दो स्टैंडर्ड तरीके के टुकड़े हैं, एक है 2D और दूसरा है 3D। तो जो फर्स्ट वाला जो मैंने बताया है ये है 2D कंपोनेंट और ये जो है ये है 3D कंपोनेंट। ठीक है, ये 2D कंपोनेंट और ये 3D कंपोनेंट। ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बस यही होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब एक सवाल और कि हमें किसी वेक्टर के टुकड़े क्यों करने हैं। भाई ये अकेला अपना खुद का एक इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर इसको टुकड़े में तोड़ करके और इनका कंबाइंड इफेक्ट क्यों देखना है हमें इनको टुकड़े में तोड़ना क्यों है, डाउट तो आना चाहिए। चलो इस डाउट को सॉल्व कर रहे हैं। मान लो ये है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। एक पार्टिकल है जो एक्स अक्ष से 30 डिग्री के एंगल पर वेव वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। वेव वेलोसिटी से एक्स अक्ष से 30 डिग्री एंगल पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब अगर मान लो मैं आपको ये पूछूं कि जो पार्टिकल एक्स अक्ष से 30 डिग्री एंगल पे मोशन कर रहा है, मुझे ये बताइए कि वो एक्स अक्ष के अंदर उसकी मोशन कितनी है, या फिर एक्स अक्ष के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, या फिर मैं ये बोलूं कि वाई एक्सिस के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी है, वाई एक्सिस के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। यानी अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग किसी भी पार्टिकल की मोशन की एनालिसिस करनी हो या किसी पैरामीटर की एनालिसिस करनी हो तो आपको वेक्टर के टुकड़े करने पड़ेंगे। मतलब अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि हमें वेक्टर के टुकड़े क्यों करने हैं, हमें वेक्टर का रिजोल्यूशन क्यों करना है। क्योंकि अगर हमें किसी पैरामीटर की एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर उसकी स्टडी करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है, तो हमें उस वेक्टर के टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई हमारे सिलेबस में है दो तरह के कंपोनेंट, एक 2D और दूसरा 3D, और आज की इस क्लास में हम 2D कंपोनेंट को एकदम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो।
2D कंपोनेंट्स। 2D कंपोनेंट्स क्या होता है? 2D कंपोनेंट्स देखना, अगर कोई वेक्टर किसी एंगल के साथ किसी प्लेन में है, क्या मतलब? सुनना, ये है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले तो ये समझो कि एक प्लेन क्या होता है। प्लेन होता है कि अगर कोई भी दो एक्सिस, कोई भी एक्सिस, उनका जो दोनों के थ्रू जो एरिया कवर किया जाता है, ये जो पूरा एरिया है, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। अगर ये मान लो जेड एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इन दोनों के थ्रू, इन दोनों के द्वारा जितना एरिया कवर किया जाएगा, जो एरिया कवर किया जाएगा, उस प्लेन को हम बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। इसी तरीके से वाई और जेड के थ्रू जो भी एरिया कवर किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन। ठीक है, प्लेन समझ आ गया? तो 2D कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी वेक्टर किसी प्लेन में हो और किसी एंगल के साथ हो, ठीक है, ये कोई वेक्टर है, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर। अगर कोई वेक्टर किसी प्लेन में हो और किसी एंगल थीटा के साथ हो, अगर कोई वेक्टर किसी एंगल थीटा के साथ किसी प्लेन में हो, तो उस वेक्टर के हमेशा हमेशा दो टुकड़े होंगे। हमेशा कितने टुकड़े होंगे? दो। एक टुकड़ा एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा ए एक्स आई कैप, और दूसरा टुकड़ा बनेगा ए वाई जे कैप। ए एक्स आई कैप एक्चुअल में क्या है? इसका जो ए वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, तो इस तरफ जो इसका टुकड़ा होगा वो होगा ए कॉस थीटा, और इस तरफ जो इसका टुकड़ा होगा वो होगा ए साइन थीटा। ठीक है, ये जो है ना, ये है इस ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और ये है इसका वाई कंपोनेंट। ठीक है, एक और चीज, वेक्टर जो है, ये वेक्टर कब कॉस थीटा आना है और कब साइन थीटा आना है, ये भी ध्यान होना चाहिए। थीटा की तरफ जो भी कंपोनेंट होगा, थीटा की तरफ जो भी कंपोनेंट होगा, हमेशा उसके साथ क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो जो ए वेक्टर है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ये ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट। ए एक्स की वैल्यू कितनी है? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है? ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का जो सिंगल इफेक्ट होगा, वो इनके कॉम्बाइंड इफेक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो 2D कंपोनेंट के लिए पहले तो आपको एक सिंपल सी प्यारी सी लाइन पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी वेक्टर किसी एंगल के साथ किसी प्लेन में है, और प्लेन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगर कोई वेक्टर किसी एंगल के साथ किसी प्लेन में है, तो उस वेक्टर के हमेशा कितने टुकड़े होंगे? दो टुकड़े होंगे, एक एक्स की तरफ दूसरा वाई की तरफ, या फिर एक एक्स की तरफ दूसरा जेड की तरफ, या फिर एक वाई की तरफ और दूसरा जेड की तरफ। क्लियर? और ज़्यादातर जो है 90% सवाल जो है, 90 से 95% सवाल के अंदर बस एक्स और वाई दो कंपोनेंट के बारे में ही बात करता है। ठीक है, यह है 2D कंपोनेंट। अब देखो, इस पर दो तरीके के सवाल बनते हैं। कितने तरीके के सवाल बनते हैं? दो तरीके के।
कौन से दो तरीके के? पहले आप इसको नोट कर लो। अब यहां पे सवाल बनते हैं दो तरह के। पहला, आपको सवाल में एक वेक्टर दिया जाएगा और उस वेक्टर के आपको टुकड़े करने हैं। एक वेक्टर दिया जाएगा और उस वेक्टर के आपको टुकड़े करने हैं। अब उस वेक्टर के टुकड़े कैसे करने हैं वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। दूसरा सवाल, अभी तक हमने जो भी सवाल किए वो आपको सिंपल फॉर्म में जैसे दे रखा था वेक्टर सिंगल, लेकिन अभी जो हम वेक्टर लेंगे उस वेक्टर को दिया जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में। आपको सवाल में जो वेक्टर दिया जाएगा वो किस फॉर्म में दे रखा होगा? कंपोनेंट फॉर्म में। तो आपको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में देगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा और दूसरा आपको पूछा जाएगा एंगल, ठीक है। तो इन दोनों तरह के सवालों को कैसे करना है, और अगर इन दोनों तरह के सवालों को करना सीख लिया तो 2D कंपोनेंट का एक एप्लीकेशन है कि दो से ज्यादा अगर आपके पास वेक्टर है तो उनको कंपोनेंट मेथड से कैसे ऐड करना है वो आप चुटकियों में सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फाइंडिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर, ऑफ अ गिवन वेक्टर। अब मेरी एक एक बात ध्यान से सुनते रहना और समझते रहना, रटना नहीं है, बस सीखना है, ठीक है। और अगर ये बातें आपने ध्यान से सीख ली, समझ ली, सीख ली तो आपका सवाल विद इन 2 सेकेंड में होगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा, देख लेना। आपको एक वेक्टर गिवन होगा और उस वेक्टर के आपको क्या करना है? टुकड़े करने, उस वेक्टर के टुकड़े निकालने, मतलब उस वेक्टर के कंपोनेंट निकालने, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर किसी वेक्टर के आपको कंपोनेंट निकालने हैं, किसी वेक्टर के टुकड़े करने हैं, तो उसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी दो चीजें? पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा होना चाहिए एंगल, एंगल ऑफ अ वेक्टर विथ एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। और एंगल भी कौन सा? एक्यूट एंगल। कैसा होना चाहिए? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है 90 डिग्री से छोटा। अगर 90 डिग्री से छोटा नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना बताऊंगा अभी। क्या बोला मैंने? कि अगर आपको किसी गिवन वेक्टर के टुकड़े निकालने हैं तो उसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा एक्यूट एंगल ऑफ अ वेक्टर विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। यानी जो आपके पास वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ एंगल होना चाहिए 90 से छोटा, ठीक है। ये दो चीज होनी चाहिए। अगर ये दो चीज आपके पास है तो भैया आप वेक्टर के टुकड़े करने के लिए तैयार हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको दो बात इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका सवाल गलत होगा। कौन सी दो बात? सुनना। अगर आप किसी वेक्टर के टुकड़े कर रहे हो, अगर आप किसी वेक्टर के टुकड़े कर रहे हो और वो वेक्टर और उस वेक्टर का जो टेल है वो ओरिजिन पॉइंट पे नहीं है तो आप टुकड़े नहीं कर सकते। मतलब ये है एक्स एक्स और ये वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन पॉइंट। मान लो आपको सवाल में वेक्टर इस तरीके से दे रखा है, ये ए वेक्टर, तो आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े करने के लिए इसका ये जो टेल है वो इस पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब वो इस तरीके से होना चाहिए, तभी जाकर के आप टुकड़े कर सकते हो। तो पहली बात मैंने क्या बोली कि अगर आपको किसी वेक्टर के टुकड़े करने हैं तो उस वेक्टर का टेल उसके ओरिजिन पॉइंट पे होना चाहिए, और अगर ओरिजिन पॉइंट पे नहीं है तो आपको क्या करवानी पड़ेगी? शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी।
मैंने इसकी यहाँ पे क्या करवा दी, शिफ्टिंग करवा दी, इसको यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। लेकिन शिफ्टिंग करते टाइम तुम्हें एक और चीज ध्यान रखनी है, दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं मैं ये वाला, जब भी तुम शिफ्टिंग करोगे तो शिफ्टिंग करते टाइम तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है, एक्यूट एंगल एक्स एक्सिस के साथ दे रखा है, तो यहां पर भी एक्स एक्सिस के साथ ही लेना है, वाई एक्सिस के साथ नहीं लेना है। ठीक है, ये है दूसरा पॉइंट। अगर ये दो पॉइंट आपको क्लियर है तो अब मैं लेता हूं सवाल, और वेक्टर के क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है ए, और ये थीटा दे रखा है। अब मुझे इस ए वेक्टर के क्या करना है, टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े करने हैं ना, तो सबसे पहले दो चीज चेक कर लो, क्या इसका मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखा है, मैग्नीट्यूड भी है और एंगल भी है, मतलब मैं वेक्टर के टुकड़े करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब दूसरा, क्या मैं इस वेक्टर के टुकड़े कर सकता हूं? नहीं, वेक्टर के टुकड़े तभी होंगे जब इसका टेल कहां पे हो, ओरिजिन पॉइंट पे। तो कुछ नहीं भैया, इसकी शिफ्टिंग करवा दो। मैंने करवा दी इसकी शिफ्टिंग, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस वेक्टर को मैंने पकड़ करके सीधा यहां पे रख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, और ये बात आज की नहीं, बरसों पुरानी है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे एंगल किसके साथ बना हुआ है, एक्स एक्स के साथ, तो यहां पर भी एंगल कहां होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ, ये रहा थीटा। अब तुम वेक्टर के टुकड़े कर सकते हो, अब तुम वेक्टर के टुकड़े कर सकते हो। ए वेक्टर का इधर वाला टुकड़ा ए कॉस थीटा, मैंने बताया था कि थीटा की तरफ जो होगा उसके साथ हमेशा कॉस थीटा आएगा, और ये कौसा है, आई कैप। इधर वाला टुकड़ा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा जे कैप। तो मैं ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू, इधर वाली डायरेक्शन क्या होती है, माइनस आई कैप, तो माइनस ए कॉस थीटा आई कैप, प्लस इधर वाली क्या होती है, माइनस जे कैप, तो माइनस ए साइन थीटा जे कैप। बस इस तरीके से क्या करना है, टुकड़े करने। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये है तुम्हारे पास एक वेक्टर, ठीक है, ये एक ए वेक्टर है जिसका आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है 5√2, और यहां से एंगल दे रखा है 135 डिग्री। कितना दे रखा है, 135 डिग्री। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस वेक्टर के हमें टुकड़े करने हैं। स्टेप वाइज चलना, पहला क्या देखना है हमें, मैग्नीट्यूड और एंगल। मैग्नीट्यूड भी है और एंगल भी है, लेकिन हमें एंगल कैसा चाहिए, एक्यूट एंगल चाहिए, 90 डिग्री से छोटा चाहिए, तो इस को 90 डिग्री से छोटा बनाओ। अब ये 135 है, ये पूरा कितना होता है, 180, तो अगर ये 135 है तो ये कितना होगा, 45, और ये 90 डिग्री से छोटा, यानी इसको लेना है और इसको नहीं लेना है। तो भैया हमें एंगल भी मिल गया और हमारे पास मैग्नीट्यूड दे रखा है। अब अगर इसके टुकड़े करने हैं तो इसके टेल को ओरिजिन पॉइंट पे लाना पड़ेगा, इसकी शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी। तो चलो इसकी शिफ्टिंग करवाते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मैं इस वेक्टर को पकड़ करके सीधा रख देता हूं यहां पे 5√2। अब एंगल यहां पर किसके साथ दे रखा है, एक्स एक्सिस के साथ दे रखा है 45 डिग्री, तो ये एक्स एक्सिस और ये बना दिया मैंने 45 डिग्री। अब सिंपल है, टुकड़े करने हैं। इधर वाला जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा, 5√2 cos 45 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, 5√2 sin 45 डिग्री। cos 45 1/2
√2 तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 5। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर गिवन है आपको, ये वाला v वेक्टर, जिसका आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है 10√2 और एंगल दे रखा है 135 डिग्री। अब इस वेक्टर के मुझे क्या करना है, टुकड़े करना है, कुछ नहीं करना। मैग्नीट्यूड दे रखा आपको, दे रखा है। एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल तो नहीं है तो एक्यूट एंगल बना दो। ये 135 डिग्री, ये नहीं चलेगा, ये पूरा 180 और ये कितना हो जाएगा 45 और हमें चाहिए 90 से छोटा तो ये चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसके मुझे टुकड़े करने तो इसका टेल ओरिजिन पॉइंट पे होना चाहिए। इसका टेल ओरिजिन पॉइंट पे है, मतलब मुझे शिफ्टिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे ही टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो कर दो इसके सीधे ही टुकड़े। ये कितना हो जाएगा 10√2 थीटा की तरफ है तो क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 10√2 साइन 45 डिग्री। तो ये 10 और ये भी कितना 10। तो मैं इस वेक्टर को, v वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ -10 i कैप प्लस 10 j कैप। भाई ये i कैप माइनस वाला और ये j कैप पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने सवाल। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। कुछ नहीं करना है, आपको चेक करना है कि अगर आपको किसी वेक्टर के टुकड़े करने हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और एक्यूट एंगल आपके पास होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ है तो फिर चेक करना है कि इसका जो टेल है वो अगर ओरिजिन पॉइंट पे है तो ही आप टुकड़े कर सकते हो, और अगर ओरिजिन पॉइंट पे नहीं है तो आपको शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी। और शिफ्टिंग करवाते टाइम तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये जो अपना पहला पॉइंट था कि आपको एक वेक्टर दिया जाएगा, ये आपको एक वेक्टर दिया गया था, इसके हमने टुकड़े कर दिए इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये बनता है कि आपको कुछ इस तरीके से एक वेक्टर दिया जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में, उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और दूसरा निकालना है एंगल। ठीक है, सेकंड पॉइंट है calculating the magnitude and angle of a vector from its components। ठीक है, देखिए अगर इस तरह का कोई सवाल हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं लेट एक वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर, जिसके दो कंपोनेंट है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालना है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो आप सिंपल ही निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड। ये एक्स कंपोनेंट है, ये ए एक्स, ये वाई कंपोनेंट है तो ये हो गया ए वाई। ठीक है, और ये है हमारा ए वेक्टर और मान लेते हैं कि यहां से ये एंगल थीटा है। ठीक है, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ये ए एक्स वेक्टर, अब मैं यहां पे ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूं। ठीक है, ये एक्स, ये ए वाई है, यहां रख दिया ए वाई और ये है हमारा रिजल्टेंट ए वेक्टर, ये है थीटा। तो अब यहां पे एक चीज चेक करो
ये ट्रायंगल है, ठीक है, और यहां पर देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल है, तो यहां पर तुम लगा सकते हो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप यहां से इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। कैसे? इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए आ जाएगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ये है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है, मैं चाहता था आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दे देता, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बता दिया कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। इसको मैंने ट्रायंगल लगा करके पाइथागोरस थ्योरम यूज की और फिर इसको मैंने फॉर्मूला निकाल के दिया, ठीक है। दूसरा, सेकंड है एंगल। सेकंड है एंगल, एंगल बोल दो या डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। पहला विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, और ये अपना ए वेक्टर है। अगर आपको ये थीटा चाहिए, यानी ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए, तो सिंपल सा है, याद रखने का तरीका देखना क्या है। अगर एक्स एक्सिस के साथ पूछा है तो एक्स एक्सिस को नहीं रखना है, दूसरे वाले को रखना है। इसी तरीके से विथ वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, यानी ये वाला निकालना है, तो ये वाला एंगल वाई एक्सिस के साथ निकालना है, तो वाई एक्स को ऊपर नहीं रखना, किसको रखना है? दूसरे वाले को, यानी टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए वाई, ठीक है, ये हो गया। अब इस पे सवाल किस तरीके से बनते हैं वो हम देखते हैं। आपके पास एक सवाल है, ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल चाहिए मुझे। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और एंगल। मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, इन दोनों को जोड़ दो और फिर रूट ले लो, यानी वो वाला फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का स्क्वायर कितना है? 16, तो कितना आ जाएगा? 5। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। एंगल चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? एंगल चाहिए। वैसे तो इसके एंगल आपको डायरेक्ट पता होंगे, क्योंकि ये चीज मैंने आपको ट्रायंगल के अंदर पढ़ाई हुई। कहाँ पे पढ़ाई हुई है? ट्रायंगल के अंदर। ये यहाँ पर देखो, ये 3 और ये है 4, तो ये पक्का ए वेक्टर होगा। 3 जो है उसके जस्ट सामने वाला होता है 37 डिग्री और इसका जो पड़ोसी है वो होता है 53 डिग्री। तो देखो ए वेक्टर का इस ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 53 डिग्री, और वाई एक्सिस के साथ कितना है? 37 डिग्री। अगर ऐसे ना निकालना चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू एक्स एक्स के साथ निकालना है तो एक्स एक्स को ऊपर नहीं रखना है, किसको रखना है? वाई एक्स को। वाई कौन सा है? 4/3, और जब इसको आप वैल्यू चेक करोगे तो कितनी आएगी? 37 डिग्री ही आएगी, ठीक है।
एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, √3i कैप माइनस जे कैप, ये कोई बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ नहीं करना है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसका कर दो रूट, तो ये कितना हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंगल चाहिए एक्स एक्सेस के साथ चाहिए, तो फिर वाई को ऊपर, फिर किसको रखो एक्स को, ये हो जाएगा tan थीटा, यानी ये विथ एक्स एक्सिस है। तो दूसरा अगर आपको निकालना है विद वाई एक्सिस, तो वाई को ऊपर नहीं रखना, किसको रखना है एक्स वाले को। तो tan थीटा इक्वल टू √3/1, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल, सिर्फ 2 सेकंड लगे इस सवाल को सॉल्व करने में मुझे। अब देखो मैं आपको 2D कंपोनेंट का एप्लीकेशन बताता हूं कि हम इस कंपोनेंट को यूज करके बहुत सारे वेक्टर को ऐड कैसे करें। ठीक है, देखना, मैं मान लेता हूं लेट 2 वेक्टर है मेरे पास, एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर axi कैप प्लस ay कैप, और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इक्वल टू bxi कैप प्लस by कैप। ठीक है, अगर इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है तो ऐड करने पर मुझे मिल गया एक रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और ये चीज़ कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है, कब का बता चुका हूँ मैं। अगर 2 वेक्टर को जोड़ोगे तो फिर से एक वेक्टर मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो वैल्यू है उनको रखना है, आई देखो सेम डायरेक्शन वालों को एक तरफ रखना है, तो आई वाले को सबको एक तरफ और जे वाले को एक तरफ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। यार वेक्टर आ गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये आर वेक्टर है और ये दोनों जो है आर वेक्टर के क्या है कंपोनेंट है, ये आर एक्स कंपोनेंट है और ये है आर वाई। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें सवाल करने का कैसे है, किस तरीके से सवाल करने हैं, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास टोटल 3 वेक्टर है। एक ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5√2 और इसने एक्स एक्सिस के साथ कुछ इस तरीके से एंगल बनाया हुआ है 135 डिग्री। ठीक है, सॉरी 135 नहीं, 315 डिग्री। ठीक है, दूसरा वेक्टर है जो एक्स के क्या है परपेंडिकुलर है, जिसका मैग्नीट्यूड है कितना 3 न्यूटन। और एक तीसरा वेक्टर है और कुछ इस तरीके से है जिसका एक्स एक्स के साथ एंगल है 127 डिग्री। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। ये 3 वेक्टर है और इन तीनों वेक्टर को मुझे कंपोनेंट मेथड यूज करके सॉल्व करना है, इनको ऐड करके दिखाना है। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी प्यारी सी लाइन बोलता हूं और उस लाइन से तुम्हारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इससे उस लाइन से तुम बहुत सारे वेक्टर को कंपोनेंट मेथड से ऐड कर सकते हो। अगर आपको बहुत सारे वेक्टर्स गिवन हो, लाइन क्या, लाइन सुनना ध्यान से, अगर आपको बहुत सारे वेक्टर्स गिवन हो और सारे वेक्टर्स को अगर आपको कंपोनेंट मेथड से ऐड करना हो तो कंपोनेंट्स मेथड से ऐड करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इन सारे वेक्टर्स को एक्चुअल में ये बहुत सारे जो वेक्टर है इनको एक सिंगल वेक्टर में बदलना है। सिंगल वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। इन सारे वेक्टर को किस में बदलना है, एक सिंगल वेक्टर में बदलना है। और सिंगल वेक्टर में बदलने के लिए तुम यहाँ पर 2 काम कर सकते हो। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं किसी वेक्टर के टुकड़े कर सकता हूँ, और अगर
अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो जो टुकड़े हैं उनको जोड़ करके एक वेक्टर बना सकता हूँ। अभी जो मैंने लाइन बोली उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ और फिर इसको ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो वेक्टर है 5√2 वाला, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये ले लेते हैं सी वेक्टर। ये जो ए वेक्टर है इसके अगर मुझे टुकड़े करने हैं तो देखो इसका मैग्नीट्यूड है लेकिन एक्यूट एंगल नहीं है। तो एक्यूट एंगल अगर निकालना है आपको तो ये तो एंगल नहीं होगा। एक्यूट एंगल कौन सा होगा, ये वाला, कितना है 45 डिग्री। ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 90 है। ये वाला है देखो बी वेक्टर, इसमें आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है लेकिन एंगल कितना है 127 डिग्री यानी 90 से ज़्यादा। तो ये एक्यूट एंगल नहीं है, मुझे ये नहीं लेना है, मुझे लेना है ये वाला, और ये कितना है 53 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इनके टुकड़े करने हैं तो इन सबको ओरिजिन पॉइंट पे लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसकी शिफ्टिंग कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, शिफ्टिंग। तो लो भाई ये कर दी मैंने इनकी शिफ्टिंग, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये जो वेक्टर है इसको मैं पकड़ के लाता हूँ यहाँ पर, तो ये है 3 न्यूटन। ये वेक्टर इधर आ जाएगा, कितना है 5√2 और एंगल कितना है 45 डिग्री। कहाँ से है, एक्स एक्सिस के साथ, ये है 45 डिग्री। नेक्स्ट है बी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर मैं रख दूंगा यहाँ पर, ये आ गया बी वेक्टर, कितना है मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और एंगल कहाँ से है, एक्स एक्सिस से, कितना है 53 डिग्री। ये ले लिया 53 डिग्री। बस अब तुम कर सकते हो, अभी जो मैंने लाइन बोली थी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो किसी वेक्टर के टुकड़े कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो वेक्टर के टुकड़े हैं उनको जोड़ करके एक वेक्टर बना सकते हैं। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस वेक्टर के टुकड़े करता हूँ, इस वेक्टर के क्या करता हूँ, टुकड़े करता हूँ। तो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा एक्स की तरफ वो हो जाएगा 5 cos5√2 cos45 cos45 1/√2 और 1/√2 से ये √2 कट जाएगा तो कितना आएगा 5। इधर की तरफ कंपोनेंट भी कितना आएगा 5 आएगा। इसका देखोगे इधर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा 3/5। cos53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, 3/5 तो 5 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3 और इधर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 4/5, तो 5 से 5 गया तो इधर कितना आ गया 4। ठीक है, अब देखो यहां पे टोटल कितना है 9, कितना है 9, और मुझे क्या करना है सिंगल वेक्टर में बदलना है। तो ये वाला 3 इसके 3 में से गया तो इधर बचा 6, ये वाला 3 इसके 5 में से गया तो इधर बचा 2, तो नेट कितना बचा, इधर बचा 6, इधर बचा 2। तो जो रिजल्टेंट है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या आएगा -2i प्लस 6j। और अब तो आप इनका रिजल्टेंट निकाल ही सकते हो, 2 का स्क्वायर कितना 4, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो ये कितना हो जाएगा √40। एंगल निकालना है, कुछ नहीं करना, 6/-2 या -2/6। तो भैया ये है क्या, एप्लीकेशन। अब अगर आपको ये एप्लीकेशन करना है तो उससे पहले इस 2D कंपोनेंट के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं और दूसरा अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।